बच्चों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम अंकित कौशल। और लास्ट की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सेकंड 10th क्लास एसिड बेस एंड सोल्ट, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि एसिड बेस की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब हम उसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में कुछ चीज़ें नई और पढ़ने वाले हम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल संजय क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अगर आपको नोट्स या फिर किसी भी चीज़ का डाउट, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको डाउट आता है या फिर किसी भी चीज़ की डिटेल चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, सर को मैसेज कर सकते हो, सर आपको बता देंगे। ठीक है, चलो जी, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दो तीन वर्ड्स या फिर दो तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वो पहला वर्ड जो है हमारा, वो आता है डाइल्यूट से। कहाँ से आता है? डाइल्यूट वर्ड है एक। डाइल्यूट को हम हिंदी में बोलते हैं तनुकृत। क्या बोलते हैं? तनुकृत। ठीक है, अब ये डाइल्यूट का मतलब क्या है? ठीक है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो इसको हम बोलते हैं हल्का। क्या बोलते हैं? हल्का या फिर पतला। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि डाइल्यूट का मतलब है। किसका मतलब है? डाइल्यूट का। तो इसको समझने के लिए एक बात बताता हूं मैं आपको। इस वर्ड के बारे में है ना, मेनली जो लड़कियां होती हैं वो उनको ज़्यादा पता होता है। क्यों? क्योंकि जब वो उनको मम्मी घर पे आटा गूंदने के लिए कहती है ना, तो जो परफेक्ट नहीं है इस काम में मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनसे क्या होता है, गलती से आटे में पानी ज़्यादा गिर जाता है और आटा हो जाता है ज़्यादा पतला। क्या हो जाता है? ज़्यादा पतला। उसके बाद तो भैया मम्मी की डांट और पता नहीं क्या क्या उनको सुनने को मिलता है। समझ में आ रही बात? तो ये आटा पतला कैसे हुआ? चलो बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर, क्या आटा पतला कैसे हुआ। तो जो हमारी विक्टिम थी विक्टिम कह रहा हूँ, ठीक है, उसने जो है आटा लिया था इसमें, यहाँ पर आटा ले लिया, और उस आटे को गूंदने के लिए उन्होंने क्या करा था? पानी ऐड किया था इसमें। क्या ऐड किया था? वाटर। अब जब उन्होंने वाटर की जो वाटर का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर का अमाउंट है वो जो जब ज़्यादा कर दिया, क्या कर दिया? ज़्यादा। जब अमाउंट जो है वाटर का ज़्यादा कर दिया तो हमारा जो आटा था वो क्या हो गया? ज़्यादा पतला हो गया। कैसा हो गया? पतला हो गया। इसी को ही बोलते हैं डाइल्यूट। इसी को क्या बोलते हैं? डाइल्यूट बोल देते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अपने एसिड बेस के को भी समझते हैं कि कैसे उसको डाइल्यूट बोला जाता है। तो डाइल्यूट का मतलब क्या निकला यहाँ से? पतला। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात करूं डाइल्यूट एसिड की, किसकी बात करूं? डाइल्यूट एसिड की। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है? डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि अगर मान लो किसी एसिड में क्या हो? वाटर का अमाउंट ज्यादा हो। क्या हो? वाटर का अमाउंट ज्यादा हो। ये मक्खी परेशान कर रही है। ठीक है, वाटर का अमाउंट जब ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं डाइल्यूट, यानी कि कंटेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। कंटेन ओनली अ स्मॉल amount of acid and a large amount of water। तो आपने क्या देखा? मैंने यहां पर बताया आपको कि जिसमें जिसमें क्या हो? डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है? जिसमें वाटर का अमाउंट, किसका? वाटर का अमाउंट लार्ज हो और एसिड का अमाउंट क्या हो? एसिड का अमाउंट कम हो। समझ में आ रही बात? उसको बोला जाता है क्या? डाइल्यूट एसिड बोला जाता है बच्चों। ठीक है, अब इसको एक चीज से और समझते हैं, क्या? कि डाइल्यूट एसिड का और मतलब क्या निकलता है। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब है, चलो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, देखो इधर डाइल्यूट एसिड का मतलब, इसको समझने से पहले ना आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ये वो वाला कंसंट्रेशन नहीं है नॉर्मल कि किसी चीज पर अपना ध्यान एकत्रित करना, उसको कंसंट्रेशन, ये वो वाला कंसंट्रेशन नहीं है। इस कंसंट्रेशन का मतलब है कि हाउ मच, सॉरी, हाउ मच
सोल्यूट प्रेजेंट इन हाउ मच सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट का पता होगा, कह रहे कि कितना अमाउंट जो है सोल्यूट का प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। अगर मान लो सोल्यूट का अमाउंट कम है तो उसको हम डाइल्यूट बोल देते हैं, या फिर बोल देते क्या, सोल्यूट का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो हम उसको दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लेट सपोज हमने एक ग्लास लिया है, उसमें पानी है, तो अगर देखा जाए तो एक ग्लास में हमने 2 दाने चीनी के मिला दिए शुगर मिला दी 2 दाने सिर्फ, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा मीठा नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, जिसको हम डाइल्यूट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात, डाइल्यूट का एसिड का मतलब पता लगा क्या, एसिड का अमाउंट कम हो एज कंपेयर टू वाटर। जब वाटर के का अमाउंट बढ़ जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइल्यूट एसिड। समझ में आई बात, बोलो। तो हम इसको टर्म यूज करते हैं यहाँ पर डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट का मतलब समझ में आया, चलो जी अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है कंसंट्रेटेड एसिड। अब कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं गाढ़ा भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना, यानी कि डाइल्यूट का थोड़ा ऑपोजिट। जैसे कि मैंने बताया था कि लड़की ने जो है आटा ज़्यादा पतला कर दिया था, ठीक है, तो मम्मी ने उसको डांट दिया, और मम्मी ने जब उसको डांटा तो उसने क्या करा, आटे में थोड़ा जो पतला हो गया था ज़्यादा उसमें क्या करा, थोड़ा आटा और मिला दिया, यानी कि आटे की मात्रा दोबारा से बढ़ा दी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आटा थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो वो हो गया कंसंट्रेटेड। यानी कि क्या हो, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि एसिड में सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, मतलब कि ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। तो हम बोल सकते हैं अ कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन a large amount of acid and small amount of water। जिसमें पानी कम हो और एसिड क्या हो, ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है अब हमारा क्या, हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस की। ये आज की अभी हमारी हेडिंग है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। उसमें बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि व्हेन अ मेटल, मैंने क्या बोला कि एक मेटल को रिएक्ट विद, एक मेटल को रिएक्ट कराया मैंने एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराया, एसिड के साथ। दे प्रोड्यूस, उसने प्रोड्यूस किया, दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखना बेटा, मैंने बोला कि मैंने एक मेटल लिया, उसको रिएक्ट कराया किसके साथ, एक एसिड के साथ, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं मैं, क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो ये एसिड मेटल था मेरा, एक उसके एसिड के साथ मिलाया, तो वहां पर बताया उसने क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, गैस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, क्या कि जब मैं एक मेटल को एसिड के साथ मिलाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो इसको याद कर लो बेटा, क्या कि जब भी आपको अब कभी ऐसा दिखाई दे कि जब मेटल को किसके साथ करना है, एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट सपोज मैंने क्या लिया, एक जिंक मेटल लिया, उसको मैंने डाल दिया HCl में। क्या करा मैंने, एक जिंक मेटल लिया, उसको हमने HCl में डाल दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड। देखो यहाँ पे
जिंक ने जाकर इसके साथ रिएक्ट कर ली, क्लोराइड बना लिया और साथ में क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस निकलने लग गई। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, सॉल्ट। समझ में आ रही बात, बोलो। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जिंक को ही मिलाते हैं किसके साथ, एक और एसिड ले लिया HNO3, सबको पता होगा कौन सा एसिड होता है। ठीक है, जब इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि जिंक नाइट्रेट बन गया हमारा और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, अलग हो गई। तो जिंक नाइट्रेट क्या है, एक सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे एरो लगा देना ऊपर की तरफ। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक को मिला दिया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, तो क्या हुआ, ZnSO4, जिंक सल्फेट मिला सॉल्ट के रूप में और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हमने Zn के साथ क्या मिलाया, जिंक के साथ एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, और इसका जो सोल्ट बना वो बना हमारा CH3COO का होल ट्वाइस Zn, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, निकलने लग गई। तो आपने एक चीज यहाँ पर कॉमन देखी क्या, कि जब भी किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी किसकी, एसिड विद मेटल। समझ में आ गई बात, बोलो। अब ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, देखो सबके केस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब यहाँ पर एक केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये मक्खी बोल रही है कि मेरे को भी पढ़ना है, ठीक है, परेशान कर रही है। चलो, तो एक इंपॉर्टेंट केस आता है क्या, कि इस हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगेगा हमें। ठीक है, ये रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसे टेस्ट करोगे, क्या टेस्ट करोगे इसके लिए। तो यहाँ पर टेस्ट जो आता है वो पॉप टेस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट। यो पॉप टेस्ट क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट। अब पॉप टेस्ट क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो पॉप टेस्ट का मतलब क्या है, कहता है कि जब हम इसको एक कंटेनर में कराएंगे, जो ऊपर रिएक्शन थी, ठीक है, इसको एक कंटेनर में कराएंगे तो हो गएगा हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, अब उस हाइड्रोजन गैस को हम एक ट्यूब के थ्रू, उस हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब के थ्रू हम सॉप सॉल्यूशन से पास कराएंगे। किससे कराएंगे, सॉप सॉल्यूशन से। अब सबको पता है कि जब किसी सॉप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो बबल्स बनेंगे वहां पे हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, बबल्स बनेंगे तो उस बबल्स को फिर उस बबल्स के पास हम क्या लेके आएंगे, एक कैंडल लेके आएंगे। कैंडल, जलती हुई कैंडल जब उसके पास आएगी तो वो एक पॉप साउंड के साथ फटेंगे, यानी कि उस पॉप साउंड से ही हमें पता लग जाएगा कौन सी गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है, विस्फोटक होती है। ठीक है, तो सिंपल सा टेस्ट है हमारा, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। when a burning candle is brought near a test tube, जब हम एक जल्दी कैंडल को टेस्ट ट्यूब के पास लेके आते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, इट बर्न विद, कह रहा है कि देखो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बोल दिया है, ठीक है ना। इसमें सिंपल मीनिंग यही है कि जब हम हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई कैंडल लेके आते हैं तो क्या करती है, जो हाइड्रोजन गैस है वो जलती है बर्न विद पॉप साउंड। कैसी साउंड के साथ, फट फट करके आवाज आती है, पॉप साउंड के साथ जलेगी। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर, अब यही टेस्ट है जो कंडक्ट किया जाता है किसके लिए, फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए इसी टेस्ट को किया जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या सीखा कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब बात आती है कि एसिड रिएक्ट विद सेकंड प्रॉपर्टी बेस, यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सेम कुछ नहीं, सिंपल है। व्हेन अ मेटल, या फिर बोल सकते हैं व्हेन
a metal react with base, जब एक मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है, दे ऑल्सो, बिल्कुल आसान, दे ऑल्सो प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। है ना आसान, एक याद हो गई, दूसरा अपने आप ही याद हो गई प्रॉपर्टी, दोनों ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि बेस प्लस मेटल हमें क्या मिलेगी, सॉल्ट, सेम चीज, और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल बता देता हूँ एक इसका भी। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, बेस ले लिया मैंने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जिंक मिला दिया, तो हमारा जो सोल्ट बनता है वो क्या बनता है, जिंक, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस अलग आ जाती है। तो ये क्या था, हमारा सोल्ट था एक, जिसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। समझ में आ रही बात, बोलो तो सिंपल, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है मेटल की एसिड की, एसिड के साथ जैसे कि होती है। समझ में आ रही बात। चलिए, तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या, कि जो अभी हमने रिएक्शन देखी उसमें बोला गया है सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। क्या, सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। कह रहा है ये सारी रिएक्शन जो है ना हर तरह के मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं। समझ में आ रही बात, तो एक बात याद रखना ये भी। ठीक है, अब हमने क्या सीखा इस वीडियो में, देखो ध्यान से, हमने पहले डाइल्यूट, कुछ टॉपिक देखे हमने, बहुत इजी थे। डाइल्यूट एसिड, ठीक है, और कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में देखा, जिसको हम सांद्र बोलते हैं हिंदी में, और डाइल्यूट बेस। ठीक है, यानी कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और फिर उसके बारे में हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, आगे क्या पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, कि जब एसिड को मेटल के साथ लाया जाता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, और जब बेस को एसिड के साथ लाया जाता है, सॉरी बेस को जब किसके साथ, मेटल के साथ लाया जाता है, तब भी क्या होती है, सेम रिएक्शन होती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये आज के टॉपिक में हमने कवर किया है। ठीक है, एग्जांपल मैंने दे ही दिए पहले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा अगर आपको सच्ची में वीडियो अच्छी लगती है ना, तो उसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, शेयर करो उसको, ताकि वो भी समझ सके इन सारी चीज़ों को। समझ में आ रही बात। बाकी मैंने आपको नंबर दे ही दिया है सर का, अगर आपको कोई भी डाउट, नोट्स के रिगार्डिंग कोई बात करनी हो तो आप सर को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके जी, बाकी घर में रहिए, सेफ रहिए। चलो।